हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था हम किस तरीके से गिवन दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर भी लगभग सेम ही है। क्या कह रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। हमें चेक करना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल जो हमें दिया हुआ है क्या वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। देखिए, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो भी हमें सेकेंड टर्म या सेकेंड पॉलिनोमियल गिवन है उसे जब हम फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर ये रिमाइंडर इसका ज़ीरो नहीं आता है डिवाइड करने पे, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। देखिए, आगे उन्होंने बोला है बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल हमारा ये है और फर्स्ट ये है, तो हमें सेकेंड पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल से, और देखना है कि क्या इसका फैक्टर है या नहीं है। तो रिमाइंडर ज़ीरो अगर आता है तो ये इसका फैक्टर है, अगर ज़ीरो नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, करते हैं डिवाइड। ठीक है, आप इसे लेट भी कर सकते हैं और ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ हमें हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल क्या है, 2t4, 2t⁴, 2 3t³ -2t² -9t -12। हमें किससे डिवाइड करना है, t² -3 से। देखिए, पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो भी वेरिएबल टर्म है अगर वो सीक्वेंस में अरेंज्ड है, मतलब जो भी वेरिएबल आपको गिवन है अगर वो पावर्स के अकॉर्डिंग सही अरेंज्ड है तो ठीक है, नहीं है तो हम उसे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके वहाँ पर वैल्यू रखेंगे। बट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सारे वेरिएबल ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए, t² है, t⁴ है, हमें 4 चाहिए, यानी हम t⁴ से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 2 + 2 4। देखिए, यहाँ हमें 2 भी चाहिए तो हम इसे 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसे करके साइड में भी देख सकते हैं। t² को हमने मल्टीप्लाई किया 2t² से, तो देखिए 2 1 ज़ा 2, क्योंकि यहाँ कोई और नंबर नहीं है तो 2 1 ज़ा 2, और 2 + 2 कितना हो गया, 4। मिल गया हमें वैल्यू, हमने यहाँ रख देना है 2t⁴। चलिए, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। चलिए अगले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को 2t² से। तो देखिए माइनस, मैं आपको एक बार इसे सेपरेट कर देती हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ हम आगे बढ़ाएंगे तो जगह नहीं है। फिलहाल देखिए, -3 को अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 2t² से। तो देख पा रहे हैं हम 3 2 जा क्या आ रहा है, 6, यहाँ माइनस है, t⁴ क्या आ जाएगी 2, यानी -6t²। तो देखिए, क्यूब वाली तो कोई वैल्यू आई नहीं पावर 3 की, तो हम इसे फ़िलहाल छोड़ देंगे। हम अपने जहाँ पे t का स्क्वायर है हम उसे वहाँ पर प्लेस कर देते हैं, तो -6t² इसके नीचे आ गया। अब यहाँ भी साइन कन्वर्ट करिए, नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, हम इसे छोड़ दीजिए, यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, ये चीज़ कैंसिल हो गई। मैंने आपको उस लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, हम पहले और लास्ट साइन को देख के ही इसका कन्वर्जन करेंगे। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 6 में से 2 गया, क्या बचा हमारे पास, 4 बचा, 4t⁴। देखिए यहाँ पे 6 जो है वो पॉजिटिव सिंबल में है, तो 6 बड़ा है तो ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और देखिए क्यूब का तो कोई है ही नहीं, तो आप इसे सिंपली क्या लिख देंगे, 3t⁴। ठीक है, बाकी की टर्म्स उतार लेते हैं, -9t -12। चलिए अब हमें कितना चाहिए, 3t³ या 3⁵। तो देखिए t⁵ है, हमें 3 चाहिए, यानी हम एक t से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3, और हमें 3 भी चाहिए तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब बात करते हैं सिंबल की। देखिए यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, यानी हम पॉजिटिव 3t से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए मैं साइड में आपको करके दिखाती हूँ। t² को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3t से, बिकॉज हमें यहाँ 3 चाहिए था, तो यहाँ क्या हो गया, 3 1 ज़ा 3, और t⁵ यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 और 1 3 मिल गया हमें। ठीक है, आप ये भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ 2 है, हमें 3 चाहिए, कितने की कमी है, 1 की कमी है, यानी हम 1 t से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 3t³ या 3⁵। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं -3 से। तो देखिए -3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ 3t से, तो देखिए क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस और साथ में क्या है t, तो माइनस का 90 आ गया। हमारे पास भी t की वेरिएबल के देखिए उसके नीचे ही हम इसको रख देंगे। ठीक है,
अब माइनस साइन चेंज करिए, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये चीज़ कैंसिल। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं प्लस माइनस माइनस, 9 में से 9 गया 0, तो ये भी कैंसिल। चलिए अब बच क्या गया हमारे पास, 4t का स्क्वायर बच रहा है और क्या बच रहा है, माइनस का 12। तो देखिए अब हमें कितना चाहिए, देखिए t की पावर 2 हमारे पास है ही, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 4 चाहिए, तो सिंपली हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो हम प्लस का 4 ही करेंगे, ठीक है। तो 4t स्क्वायर आ गया। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस आएगा, तो यहाँ तो 4t स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस को 4 को 3 से इधर साइड में देख लेते हैं, -4 × 3 तो ईजी हो जाता है, 4 3 = 12, यहाँ माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास माइनस। साइन कन्वर्ट करते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म देखिए, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 गया 0, ये भी कैंसिल, प्लस 12 माइनस 12 ये भी कैंसिल, तो कुल मिला के हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हमने सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का, ठीक है। आप सिंपली इसे लिख भी सकते हैं दैट सेकंड फर्स्ट पॉलिनोमियल जो कि क्या है हमारा t² - 3, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज t² - 3 एंड सेकंड पॉलिनोमियल हमारा क्या था 2t⁴ इज द फैक्टर, सॉरी यहाँ एंड मत लिखिए, फर्स्ट पॉलिनोमियल t² - 3 इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल t² जो भी हमारा वही पॉलिनोमियल गिवन है वो। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि इस क्वेश्चन में जब हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकेंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। चलिए सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है x² + 3x + 1, दूसरा पॉलिनोमियल है हमारा 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, ठीक है। चलिए यहाँ भी देख पा रहे हैं हम सब कुछ सीक्वेंस में है। डिवाइड करते हैं ज़रा हम अपने सेकेंड पॉलिनोमियल को। सेकेंड पॉलिनोमियल हमारा क्या है, सेकेंड पॉलिनोमियल है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। डिवाइड किससे करना है हमें, x² + 3x + 1 से। चलिए डिवाइड करके हम देखते हैं क्या हमारा आंसर 0 आ रहा है। अगर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 4 है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2 से। यहाँ पे 3 है और यहाँ नहीं है तो हम 3 को सिंपली किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3। चलिए मैं साइड में आपको बताती चलती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा x की पावर 2 था, यहाँ 4 था, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना था, 2 से, ठीक है। 2 + 2 4, बट हमें साथ में नंबर भी चाहिए था, तो नंबर हमें किससे करना पड़ेगा, 3 से। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास 3x की पावर 4। चलिए ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है। अब अपने अगले टर्म से इसको मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 3x को जब हम 3x² से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3 3 = 9 और x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3, तो रख दीजिए इसको, 9x³ हमारा आ गया। दोनों पॉजिटिव आए हैं तो ये भी प्लस का ही होगा, साइन चेंज करिए माइनस का। चलते हैं हम अपने थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करिए, 1 से मल्टीप्लाई करने में आपको भी पता है बिल्कुल सेम आएगा, क्या आएगा 3x²। देखिए ये प्लस है ये भी प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस आएगा। दिस इज़ 3, डोंट बी कन्फ्यूज्ड, दिस इज़ 3, ओके। चलिए यहाँ भी हम साइन कन्वर्ट कर लेते हैं। चलते हैं हम आगे इसको, प्लस माइनस माइनस, 3 में 3 गया 0, तो ये चीज़ कैंसिल। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 लेस करिए, कितना बचेगा 4। देखिए 9 के साथ क्या सिंबल है यहाँ, माइनस का है, ठीक है साइन,
तो हमें पता है बड़े जो भी बड़ा नंबर होता है हम उसका सिंबल लेते हैं। यहाँ क्या आएगा -4x⁻3। देखिए यहाँ दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस, 7 में 3 ऐड करिए कितना आ जाएगा 10x⁻2। दोनों ही नेगेटिव थे तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। अब चलते हैं इसको, बाकी की जो पार्ट्स हैं उसको उतार लीजिए। आ गया। चलिए अब करते हैं, हम आगे चलते हैं। हमें x⁻2 है, हमें 3 चाहिए, यानी हम इसको x से करेंगे क्योंकि 2 + 1 3 होता है। साथ में हमें माइनस का 4 भी चाहिए, तो हम इसे -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा -4x⁻3। यहाँ पे आप देख लीजिए फिर से, 2 था, हमें एक और चाहिए था, ठीक है, तो 2 और 1 3 हो गए। साथ में इसे मल्टीप्लाई करना था किससे, हमें 4 भी चाहिए था, तो हमने माइनस का 4 यहाँ से ले लिया, तो 2 + 1 हमारा 3 हो गया, और साथ में क्या आ गया, माइनस का 4। चलिए अब आके बाकी की टर्म से करते हैं। 3x को 4x से करिए। देखिए 3x को किससे करना है, माइनस का 4x से, तो देखिए माइनस का है तो माइनस रखिए, 4 3 ज़ा क्या आएगा 12, x⁻1 + 1 2, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -12x⁻2। अब करते हैं 1 से, तो 1 से करने में आपको भी पता है बिल्कुल सेम आएगा, -4x। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस का क्या आ जाएगा प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 गए 0, यानी कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 लेस करिए कितना बचेगा 2, 2x⁻2। यहाँ से देखिए ये बड़ा है, 12 बड़ा है, यानी नीचे प्लस का साइन है, तो हम इसे पॉजिटिव रखेंगे। ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो 4 + 2 कितना हो जाता है, प्लस का 6x। चलिए यहाँ से क्या बचा हमारे पास 2। अब चलते हैं, देखिए x⁻2 है, यहाँ भी x⁻2 है, बट हमें क्या चाहिए, साथ में नंबर 2 चाहिए, तो हम इसे सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक है। x की वेरिएबल जो हमारे पास है वो हमें दोनों साइड सेम है, x⁻2, तो हमें तो सिर्फ नंबर चाहिए, तो हम 2 से कर देंगे। 2 से करने पे 2x⁻2 आ गया। चलिए आप 3 को ज़रा मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो 3 की 2 ज़ा 6, और साथ में x है तो यहाँ x भी आ जाएगा, और ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों ही क्या है, पॉजिटिव। चलिए मैं साइड में भी करके आपको समझा देती हूँ। 3x को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 3 2 ज़ा क्या होता है 6 होता है, साथ में x आ गया। चलिए अब लास्ट से कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, इसमें तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब साइन चेंज कर लेते हैं, ये पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। अब आप बहुत इजीली देख पा रहे हैं, सब में जो आंसर आएगा वो कैंसिल होकर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 गया 0, और 2 में से 2 गया 0, कुल मिला के हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। इस तरीके से हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। आप लिख सकते हैं फर्स्ट polynomial x² + 3x + 1 is the factor of (3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया है, 0 आया है, ठीक है। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास x³ - 3x + 1, हमें किसको डिवाइड करना है इससे, x⁵, 4x⁵ + x² + 3x + 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे फर्स्ट जो टर्म है वो ये है, फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है, सेकंड ये है। चलिए हम अपने फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड को डिवाइड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या फैक्टर बनता है या नहीं बनता है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। सॉरी यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है, या फिर आप गलती तो कुछ नहीं है, बट ये आपके लिए ईजी बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, अगर x⁵ है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, x⁴, तो वो तो है नहीं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0 × x⁴। उसके बाद आप लिख दीजिए 4x³ प्लस यहाँ x², यहाँ 3x और यहाँ पे 1। हमने इसका सीक्वेंस लगा दिया प्रॉपर सीक्वेंस में, 5 4 3 2 1 एंड 0, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं डिवाइड।
देखिए यहाँ x की पावर 3 था, यहाँ 5 है, ठीक है। तो हम आप देख पाएंगे 3 और 5 मतलब हमें कितने की कमी है, 2 की, ठीक है, पावर 2, क्योंकि 3 + 2 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे x की पावर 5 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, ये प्लस है, ये भी प्लस का है, ठीक है। 3 + 2 में 5 मिल जाता है, तो ये चीज़ हो गई। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम -3 से 3x को मल्टीप्लाई कर लीजिए, किससे करना है हमें, x² से। तो देखिए यहाँ 1, यहाँ 2, 2 + 1 3, क्या मिला, -3x³। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हम लास्ट 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को x² से करने पे क्या आएगा, x² ही आएगा। चलिए अब साइन चेंज करिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। देखिए यहाँ पे मैं, चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आया, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 घटा कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। 4 बड़ा है तो माइनस का x³ आएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी ये टर्म कैंसिल हो गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाता है, 3x और 1। चलिए अब चलते हैं, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x की पावर 3 ही चाहिए। तो देखिए x की पावर 3 है, x की पावर 3 यहाँ भी है, बट यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, तो हम इसे सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे -1 से करेंगे हमें क्या मिलेगा, -x की पावर 3, ठीक है। फिर -3x को 1 से करेंगे, तो देखिए -3x को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 3 माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 से 3 और x, तो यहाँ पे पॉजिटिव 3x आ गया। फिर 1 को 1 से करिए, 1 1 ज़ा 1, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस। देखिए यहाँ पे साइन चेंज किया हमने, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जा रही है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 में 3 गया 0। बट देखिए ये जो है माइनस की यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो देखिए यहाँ रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं आया है, नहीं आया, तो इसलिए जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारा, फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ पे रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा क्या आएगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या था हमारा, x³ - 3x + 1 is not the factor of second polynomial ठीक है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सिंपली कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पहले तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। क्वेश्चन यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यहाँ भी आप बता सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या आया था, 0 आया था, इसलिए फर्स्ट पॉलिनोमियल जो था वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके यहाँ पे हमने तीनों पार्ट्स में देख लिया कि हमारे पास जो वैल्यू, अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल जो भी है हमारा वो सेकंड को डिवाइड करती है, तो अगर आंसर रिमाइंडर 0 आता है तो उसका फैक्टर है, और नहीं आता है तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।